हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? चलिए, एक शिकायत है आप लोगों से हमारी कि जिस मेहनत से हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और उस रेशियो से आप वीडियो को जो है अप टू डेट नहीं देख रहे, तो थोड़ा सा इस लॉकडाउन में आप घर बैठकर वीडियो को अगर नहीं समझ में आता है तो उस वीडियो को बार बार आप देखें तो आपको निश्चित जो है समझ में आ जाएगी, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा इधर से आप लोग इंटरेस्ट थोड़ा कम ले रहे हो तो कहने का मतलब है कि वीडियो को अप टू डेट देखें। और आपके पीछे देखिए हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कि डेली आपका वीडियो को ये करना, एडिट करना, फिर अपलोड करना। तो कहने का मतलब है कि आप भी उस तरह से इंटरेस्ट दिखाइएगा तो हमें भी लगेगा कि नहीं भाई, हम भी नए नए वीडियो को डालते रहें। तो इसी तरह से आप वीडियो को थोड़ा सा रेगुलर देखा कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और हमारे अंदर भी एनर्जी बनी रहेगी। चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, जिंक का निष्कर्षण, जो कि खत्म हो चुका था। चलिए, आज जो हम आपको बतलाने जा रहे हैं वह है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्जामिनेशन में प्रायः प्रीवियस 10 साल से मतलब लगातार पूछा ही जा रहा है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, आयरन का निष्कर्षण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा आयरन का निष्कर्ष। अब रही बात, जब भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको तो दीर्घ उत्तरीय में पूछे जाएंगे। अब रही बात कि सबसे पहला काम रहेगा आपका कोई भी निष्कर्षण के लिए आपको एकदम अप टू डेट सिस्टमैटिक ऑर्डर में अच्छे से डिटेल से आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है ओर्स कौन कौन सा है। तो सबसे पहला जो आपका है, इनके जो मुख्य अयस्क है इसका जो मुख्य अयस्क है वो है हेमेटाइट, मुख्य जिससे हम आयरन का निष्कर्षण करेंगे। ये जो हुआ ये आपका हुआ मुख्य अयस्क हेमेटाइट, सही। इसके बाद है आपका मैग्नेटाइट, Fe3O4। उसके बाद है आपका आयरन पायराइट, सही है। लेकिन मुख्य अयस्क जो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आयरन का मुख्य अयस्क जिससे आयरन का निष्कर्षण किया जाता है तो आप कहिएगा हेमेटाइट, Fe2O। क्लियर। अब रही बात कि आपने अयस्क का सिलेक्शन कर दिया, अब मेरा काम रहेगा उसमें जो भी गंदगी है, जो भी अशुद्धियां हैं, उसको दूर करने की प्रक्रिया। और मैंने आपको पहले भी बतलाया है कि जिस अयस्क में चुंबकीय अशुद्धियां उपस्थित हो उसका सांद्रण हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड द्वारा करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। क्लियर। तो चलिए, दूसरा जो मेरा है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स।
कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स का मतलब ही हुआ अयस्क का सांद्रण, इसमें जो भी गंदगी है, अशुद्धियां हैं, उसको दूर करने की प्रक्रिया। तो ये हुआ आपका अब हम पिछले क्लास में आपको बतलाए हैं कि जिसमें भी चुंबकीय अशुद्धियां होगा उसका सांद्रण मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड द्वारा किया जाता है। तो यहां आप लिखिएगा इट इज कंसंट्रेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, यानी इसका सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। आप लिख दीजिएगा क्लियर। तो इसका सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, पहले भी मैंने आपको बतलाया हूं चुंबकीय पृथक्करण विधि में कि अयस्क के महीन चूर्ण को चुंबकीय ध्रुवों पर चलने वाली पट्टी पर डाली जाती है, जिससे होता है क्या कि जो चुंबकीय अयस्क है वो आपका दूर चला जाता है और नन चुंबकीय जो आपका है वो अपने आप सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ आप डायग्राम भी बना दीजिएगा एग्जाम में। यहाँ आप कीजिएगा क्या, यहाँ आप डायग्राम भी एक बना दीजिएगा। मैग्नेट लगा हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आप अयस्क को डाल रहे हैं, ओर है ये पाउडर्ड ओर, यानी कि अयस्क को महीन पीस कर आप उस पर गिरा रहे हैं चुंबकीय बेल्ट पर, तो ये इस पर से आएगा ये आएगा, और जो चुंबकीय है यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है अलग हो जाएगा, और ये इम्प्यूरिटी जो है अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ ये मैंने आपको पहले भी बता दिया हूं कि इस प्रक्रिया में करते क्या है कि अयस्क के महीन चूर्ण चुंबकीय ध्रुवों वाले चलने वाली पट्टी पर डाली जाती है, जिसके फलस्वरूप होता है क्या, जो भी मैग्नेटिक है, चूंकि मैग्नेट यहाँ तक है,
तो मैग्नेटिक जो है वो आपका दूर चला जाएगा और नॉन मैग्नेटिक जो है वो अपने आप दोनों जो है सेपरेट हो जाएगा, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। क्लियर? चलिए इसको आप उतार लें जरा सा। चलिए इसके बाद हम चले जाएंगे रोस्टिंग में। आपको बतलाए हैं जारन या भर्जन, और जारन या भर्जन वह प्रक्रिया जिसमें हम अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे इनमें मौजूद नमी तथा उड़नशील अशुद्धियां दूर हो जाती है तथा अयस्क अपने ऑक्साइड्स में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? तो चलते हैं अगला टॉपिक। चलिए अगला टॉपिक है मेरा रोस्टिंग। अब हम क्या करेंगे, जो आपने अयस्क प्राप्त किया उस अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम अभिक्रिया करें, तो जो इसमें नमी है, मॉइस्चर है, पानी है, वो आपका दूर हो जाएगा तथा अयस्क अपने ऑक्साइड्स में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप लिखिएगा, इन दिस प्रोसेस ores are heated in presence of oxygen to remove moisture and volatile impurities and ores are converted into क्लियर। तो आपको मैंने दिखाया कि इस प्रक्रिया में अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे इनमें मौजूद नमी जो है, जो भी वाटर है आपका, वो दूर हो जाएगा और अयस्क अपने ऑक्साइड्स में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखिएगा, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में
जिससे मौजूद नमी उड़नशील अशुद्धियां दूर हो जाती है तथा अयस्क अपने ऑक्साइड से तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं जारण या भर्जन। चलिए यहाँ पर रिएक्शन से भी आप दिखा दीजिएगा कि किस तरह से, अगर मान लीजिए कि यहाँ आपका कार्बन जैसी अगर अशुद्धि है तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर निकल जाएगा। अगर सल्फर जैसी अशुद्धि है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा। अगर आर्सेनिक जैसी अशुद्धि है तो कहने का मतलब यदि अयस्क में कार्बन जैसी अशुद्धि है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाएगा। अगर सल्फर जैसी अशुद्धि है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाएगा। अगर आर्सेनिक जैसी अशुद्धि है तो आर्सेनिक ऑक्साइड बन के निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये था आपका जारण या भर्जन, जिसमें आप अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं जिससे इनमें मौजूद नमी तथा उड़नशील अशुद्धियां दूर हो जाती है तथा अयस्क अपने ऑक्साइड्स में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? चलिए इसको आप उतारना जरा सा आप अपने नोट्स कॉपी में। चलिए अब हम क्या किए, रोस्टिंग जब कर ली, अब हम क्या करेंगे, इसको लेके चले जाएंगे आपका स्मेल्टिंग प्रद्रवन, जहाँ कि आपका वहाँ आपका आयरन जो है प्राप्त हो जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस में ले चलते हैं। तो चलिए अगला जो टॉपिक है वो है ब्लास्ट फर्नेस का। चलिए अब चलते हैं हम स्मेल्टिंग की तरफ। जिसको हम कहते हैं
ब्रदर। सही है। जब भी आप आयरन का निष्कर्षण आपको एग्जाम में आए 5 नंबर में, तो ब्लास्ट फर्नेस का जो आपका फिगर है वो आप अच्छा से थोड़ा बनाइए। एक पेज में जो है वो ब्लास्ट फर्नेस का आपका डायग्राम होनी चाहिए। ब्लास्ट फर्नेस का जो है वो आपका एक पेज में होना चाहिए, थोड़ा बड़ा सा बनाइएगा। तो आपको पहले आपको यहाँ ब्लास्ट फर्नेस का फिगर बनाना पड़ेगा। ये आपका थोड़ा सा हमारा उतना अच्छा नहीं हुआ, फिर भी चलिए इसको थोड़ा ढंग से। ये है मेरा बात्या भट्ठी, ठीक है। अब आप स्मेल्टिंग प्रक्रिया में करते क्या है कि अयस्क में जो है आप जो भी आपका रोस्टेड अयस्क है उसमें आप कार्बन या कोक, सिलिका, चूना पत्थर इत्यादि को मिलाकर ब्लास्ट फर्नेस बात्या भट्ठी में गिराते हैं ऊपर से। ये आपका है, ये आपका ओट्स है, रोस्टेड अयस्क है। ये आपका है रोस्टेड ओट्स, सही है। जारित अयस्क जिसमें कि आप मिला रहे हैं क्या क्या, कार्बन या कोक, कार्बन या कोक मिलाए, फिर मिलाए आप सिलिका, सिलिका मिलाए जिसका सूत्र आप जानते हैं SiO2 बालू, फिर आपने मिलाया CaCO3 इत्यादि को आपने मिलाया। सही है। तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आपने क्या किया कि जारित अयस्क में जो भी आपका रोस्टेड ओट्स है उसमें कार्बन या कोक, सिलिका, चूना पत्थर इत्यादि को मिलाकर आप ब्लास्ट फर्नेस में गिरा रहे हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर विभिन्न बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है। जनरली ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आपका 4 चरण में हम ब्लास्ट फर्नेस को डिवाइड किए। सबसे पहला जो चरण है, ऊपर से जो अयस्क आपका गिरेगा तो सबसे पहला चला जाएगा जोन ऑफ हीटिंग। जोन ऑफ हीटिंग का मतलब हुआ ताप्तीकरण का क्षेत्र। ये आपका जो है ये आपका इस फील्ड में चला जाएगा जिसको आप कहते हैं जोन ऑफ हीटिंग, जिसको आप कहते हैं ताप्तीकरण का क्षेत्र। सही है। यानी जैसे आपने गिराया तो सबसे पहले अयस्क चला जाएगा ताप्तीकरण के क्षेत्र में, जिसका टेम्परेचर होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? यानी 400 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है ताप्तीकरण का क्षेत्र। क्लियर? अब रही बात, उसके फिर नीचे अयस्क आता है, तो नीचे जैसे जैसे नीचे चला जाएगा टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। नीचे जो आपका जोन है उस जोन को कहते हैं जोन ऑफ रिडक्शन।
जिसको आप कहते हैं अवकरण का क्षेत्र। सही है। और इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वह होता है आपका 700 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। जोन ऑफ रिडक्शन यानी पहला था आपका जोन ऑफ हीटिंग सबसे ऊपर, जिसका टेम्परेचर था 400 डिग्री सेंटीग्रेड। टोटल के बारे में डिटेल आपको हम लिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। आपको अभी हम खाली डायग्राम आपको समझा रहे हैं, उसके बाद आपको इसका डिटेल्स। तो सबसे पहला है जोन ऑफ हीटिंग, जिसका टेम्परेचर है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद नीचे आया जोन ऑफ रिडक्शन, जिसका है हिंदी अवकरण का क्षेत्र रिडक्शन, जिसका टेम्परेचर है आपका 700 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। फिर नीचे चले आते हैं, यह है आपका जोन ऑफ फ्यूजन, जिसको हम कहते हैं पिघलने का। और इसका टेम्परेचर होता है 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। यानी कि जोन ऑफ फ्यूजन में आयरन जो वह पूर्णतः पिघल जाता है। ठीक है। जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ फ्यूजन नहीं, जोन ऑफ फ्यूजन के पहले है आपका जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। धातुमल का क्षेत्र। चार जोन में बांटा गया है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, जोन ऑफ फ्यूजन नहीं, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। धातुमल का क्षेत्र यानी कहने का मतलब सबसे ऊपर जोन ऑफ हीटिंग, जिसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड। नीचे जैसे आप आए तो जोन ऑफ रिडक्शन, अवकरण का ताप, जिसका टेम्परेचर 700 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके नीचे आए तो धातु में जो भी गंदगी, स्लैग का मतलब क्या हुआ, धातुमल, धातु की जो भी गंदगी है, यानी अयस्क में जो अशुद्धि है वह फ्लक्स के साथ संयोग करेगा तो धातुमल बनाएगा। ये 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो है धातुमल का निर्माण हो जाता है। ठीक है। अब नीचे चले जाते हैं 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको कहते हैं जोन ऑफ फ्यूजन। जिसको हम कहते हैं पिघलने का क्षेत्र। इसका टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। यहां तक जाते जाते आयरन पूर्णतः द्रवित अवस्था में आ जाता है, पिघल जाता है द्रवित अवस्था में। और होता है क्या कि यहाँ आयरन पूर्णतः आपका लिक्विड स्टेट में आ जाता है, द्रवित अवस्था में। और अशुद्धियां जो है वह आपका इसके ऊपर जो है, अशुद्धियां इसके ऊपर तैरती रहती है। ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ 1500 डिग्री सेंटीग्रेड जाते जाते आयरन पूर्णतः पिघल जाता है, द्रवित अवस्था में। और इस अशुद्धियों को इधर से हम निकाल लिए, ये इधर से मेरा आ गया इम्प्यूरिटी, और इस तरफ से हम मोल्टन आयरन, द्रवित आयरन। तो आप इस डायग्राम में क्या देखें, ये था आपका जिसको हम कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस। इसका नाम ही है ब्लास्ट फर्नेस।
इसका नाम ही है ब्लास्ट फर्नेस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं बात्या। यह है ब्लास्ट फर्नेस, जिसको आप बात्या भट्ठी कहते हैं। तो ये आपका आयरन का जो बात्या भट्ठी के अंदर जो है डिफरेंट टेम्परेचर जोन है, और अलग अलग टेम्परेचर जोन में अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब सबसे ऊपर है जोन ऑफ हीटिंग 400 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके नीचे आते हैं तो जोन ऑफ रिडक्शन अवकरण का क्षेत्र होता है, जिसका टेम्परेचर 700 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। फिर नीचे जाते हैं तो जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन है, धातु मल का क्षेत्र है जहाँ धातु मल का निर्माण होता है। और सबसे नीचे है जोन ऑफ फ्यूजन पिघलने का क्षेत्र, यहाँ जाते जाते आयरन पूर्णतः द्रवित अवस्था में चला जाता है और इसके ऊपर अशुद्धियाँ तैरते रहती है, तो अशुद्धियों को निकाल लीजिए, इस तरह से मोल्टन आयरन आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको, एक क्लास में तो ये अब पूरा होगा नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल से आपको दिखाएंगे। जोन ऑफ हीटिंग में क्या होता है, जोन ऑफ रिडक्शन में क्या होता है, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन में क्या होता है, जोन ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, टोटल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो आज की मुलाकात यहीं तक।